अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप 10 प्लस करके आएंगे। अगर आपको जरा सा भी मैथ आता है तो आप 18 में 18। हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे दोस्तों कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा। तो आज को हम बता दें, आज का जो मेरा टॉपिक होगा ना, प्रतिशत होगा। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, बस एक बार किसी पे भरोसा करके देखिए, बस एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए दोस्तों। हम आपसे वादा करते हैं जीवन भर आप कभी प्रतिशत नहीं भूलेंगे, जीवन भर आप प्रतिशत नहीं भूलेंगे। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत का रोल क्या होता है, प्रतिशत मतलब बना किस लिए, आखिर प्रतिशत का रोल क्या है, प्रतिशत क्या करता है, कैसे सवालों को हल करवाता है, या कि जीवन में इसकी वैल्यू क्या है, हम आपको सारा चीज दोस्तों बताएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं बस एक बार भरोसा करके दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। एक एक चीज हम आपको समझाने का काम करेंगे। बस आज का मेरा जो भी टॉपिक होगा केवल प्रतिशत पे ही है। केवल एक जो शब्द आप देखते हैं ना, प्रतिशत, बस उसी पे टॉपिक है। प्रतिशत क्या है, किस लिए बनता है, सवालों में क्या उपयोग किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, सारे एक एक का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको दोस्तों बता दें, ये प्रतिशत जो शब्द का तो सभी लोग जानते हैं कि निर्माण कहां से कैसे, लैटिन भाषा से शब्द इस सब इधर उधर से भाषा से आया, जो भी आप समझते हैं अच्छी तरह से, कोई बात नहीं है। पर आज हम इसका उपयोग बताएंगे कि ये जीवन में उपयोग करता क्या है, ये प्रतिशत बताना क्या चाहता है लोगों को, प्रतिशत जताना क्या चाहता है लोगों को, कहना क्या चाहता है दोस्तों, सारी चीजें हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये वो शब्द होता है ना सर दोस्तों, प्रतिशत, ये हमारे दिमागों में ना, ये क्या होता है, एक हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है इसे शायद, प्रतिशत। बात समझ रहे हैं ना। अगर बात की जाए इसका जो सिंबल होता है, वो चिन्ह जो होता है इसका, तो चिन्ह इसका इस प्रकार से दिखता है दोस्तों, इस प्रकार से जो दिखता है दोस्तों, उसका नाम है भाग। देखिए हम बताते हैं ना, एकदम जीरो से आपको समझाने का काम करते हैं। जान लीजिएगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास दोस्तों देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ईमानदारी से एक एक चीज जीरो से लेके मतलब ए टू जेड, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ बताने का काम किए हैं। तो सर दोस्तों आप समझ गए ना कि प्रतिशत का जो सिंबल होता है या चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है, और भाग का क्या होता है, इस प्रकार होता है। तो भाग हम सीखने वाले हैं नहीं, इसको हटाते हैं, हम सीखने वाले हैं इस सिंबल के बारे में, यानी इस चिन्ह के बारे में हम समझने वाले हैं। ये होता क्या है दोस्तों, ये समझने का प्रयास करिए। क्यों कभी 20% का, क्यों दोस्तों जब हम 100% का मान 100% का 10% वैल्यू निकालते हैं, 100 रुपए का 10% वैल्यू निकालते हैं तो 10 रुपए आता है, और 200 का जब 10% निकालने जाते हैं तो कुछ और आ जाता है दोस्तों, 500 का 10% निकालने जाते हैं तो कुछ और आ जाता है। आखिर इसका खेल क्या है दोस्तों, सारी चीज समझेंगे दोस्तों। बस हम आपसे निवेदन करते हैं। तो जानते हैं क्या होता है प्रतिशत जो होता है ना दोस्तों, मतलब प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी चीज का वैल्यू को 100% में कन्वर्ट कर देना। किसी भी वैल्यू को, उस किसी भी मतलब कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो, उसका कीमत जो होता है ना, कितना हो भी बड़ा कीमत रहे, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, मतलब अनंत तक हो, उसको ये प्रतिशत पता क्या कहता है, आप कितना हो बड़ा रहे ना, बस हम आपको एक ही नजरिए से देखेंगे, वो भी 100% की वैल्यू के नजरिए से। केवल ही प्रतिशत का मतलब होता है 100 से तुलना देखना, 100 से तुलना करना। क्या करना दोस्तों, 100 से तुलना करना। तुलना करना मतलब हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे, हर एक चीज हम आपको बताएंगे। प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना आपको बताएंगे, प्रतिशत में बदलना बताएंगे, प्रतिशत हटाना बताएंगे, प्रतिशत को दशमलव में बदलना बताएंगे, भिन्न को प्रतिशत में बताएंगे। सारी चीजें हम आपको बताने का इस वीडियो में काम करेंगे, आप टेंशन न लीजिएगा। जैसे ही परसेंटेज का मतलब, जैसे कि 20% अगर हम कह दें तो पता क्या बताता है, अगर हम 20% दें, किसी का वैल्यू ना बताएं दोस्तों, तो केवल ओनली अगर 20% दे, तो जब परसेंटेज हटाने के लिए एक चीज और आपको बता रहे हैं, जब आपको परसेंटेज हटाना होगा, ऐसे लिख दे रहे हिंदी में हटाना, जब आपको परसेंटेज हटाना होगा तब आप 100 से क्या करिएगा, भाग करिएगा। जब आपको लगाना होगा, जब आपको परसेंटेज लगाना होगा तो 100 से क्या करिएगा, बस गुणा आपको करना है, 100 से गुणा करना, इसमें 100 का क्या करना है, भाग करना। बस ध्यान से समझिएगा, जब आपको परसेंटेज लगाना होगा तब आप क्या करिएगा, गुणा करिएगा, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, गुणा करिएगा, और जब आपको हटाना होगा तो भाग करिएगा 100 का। बस यही आप एक वो पॉइंट याद कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें हम आपको समझाएंगे।
दोबारा बता देते हैं, जब आपको परसेंटेज दोस्तों हटाना होगा, जब आपको परसेंटेज हटाना होगा तो आप 100 से भाग कर दीजिएगा, जब भी आपको परसेंटेज लगाना होगा तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। ये बात पहले आप अपने दिमाग में बैठा लें, फिर आगे हम टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो जैसे जानते क्या होता है, हम आपको बताएंगे प्रतिशत का मतलब होता है 100 से तुलना करना हर एक वस्तु को। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए ये परसेंटेज सबका कीमत क्यों आप 100 का 10% निकालते हैं 10 रुपया मिलता है, और 200 का 10% निकालते हैं तो क्यों 10 नहीं मिलता है? इसका कारण ये होता है दोस्तों, जैसे का मान लीजिए ये हमने 100 रुपया का मार्कर खरीदा, समझ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, मान लीजिए ये 100 रुपया का मार्कर खरीदा, इसको हम 10 रुपया में खरीदा, तो ये कह रहा भैया जो 100 रुपया का मार्कर है ना, उसको भी अगर उसके नजरिए में हम देखना चाहते हैं, अगर उसको उसके नजरिए में देखना चाहते हैं तो वो भी 100% के बराबर है। अगर ये 10 रुपया का मार्कर है, अगर हम इसको भी देखते हैं, कहता है परसेंटेज, तो इसको भी हम 100 के नजरिए देखते हैं। जब इसके मामले में अगर मान लीजिए इसको अगर 100 रुपया का मार्कर है दोस्तों, अगर इसका वैल्यू 100% कह दिया कि ये भी 100 रुपया का मार्कर है, इसका वैल्यू 100 रुपया है, समझिए 100% है, तो बताइए अगर हम 50% निकालना चाहें, 50% 100 का आधा हम कर रहे हैं, तो इसका भी कीमत क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। चलिए 100 का मजा नहीं आया, हम किसी और चीज पे समझाते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने कलम खरीदा, कलम हमने खरीदा 500 रुपया का, ध्यान से समझिएगा, हमने कलम खरीदा 500 रुपया का, और किताब खरीदा दोस्तों, किताब खरीदा, ध्यान से समझिएगा 1600 रुपया का, ध्यान से समझिएगा। तो जब कलम का वैल्यू हम देखेंगे, कलम की तरफ देखिएगा, हमेशा एक चीज बता दें आपको, परसेंटेज कभी 100% से ज्यादा होता नहीं है। एक बात दोबारा याद कर लीजिएगा, कभी भी परसेंटेज दोस्तों 100 से ज्यादा नहीं होता। अभी हम इस पे आते हैं, सबसे पहले ही हम बता दें कि क्यों 100%, हम तो बहुत देखें 200%, हमेशा देखें, कभी कभी हम 200, सर कैसे आप बता देते हैं कि परसेंट 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जानते हैं, जब कोई भी मान लीजिए हम अकेले हम पैसा लिए हैं, हम मान लीजिए 500 रुपया लिए हैं या 5000 रुपया लिए हैं, वो जो मेरा रुपया है ना, वो अकेले में अपने मायने में हम देखें ना, तो मेरा टोटल 100% होगा। जब हम किसी से तुलना करने जाते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास 5,000 है और आपके पास 10,000 हो, मेरे पास 5,000 रुपया हो और आपके पास 10,000 रुपया हो, तो जब मेरा पैसा है वो तो 100% है, और आप भी वहां से अपने आप में कह रहे हैं कि मेरा पैसा 100% है, समझ रहे हैं? तो परसेंटेज बढ़ता और घटता कैसे? जब किसी से आप तुलना करते हैं, जैसे आप हमसे तुलना करेंगे, जब हम कहेंगे हमारा 100% है, तो जब कहेंगे तुम्हारा तो गुरुजी आपका 5,000 रुपया है, तो आप कह रहे हैं 100% है, हमारे पास इस हिसाब से तो 10,000 है, तो इस हिसाब से तो आपके रुपए से हमारा तो 200% है। आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? समझ रहे ना? तो तुलना करने पे ना जो परसेंटेज का वैल्यू घटता भी है, बढ़ता भी है, न कि अगर एक वस्तु स्थिर है, अगर वो कीमत उसका वैल्यू वही में देखा जाए तो चीज अपने आप में 100% के बराबर होती है। दोस्तों इस बात को समझने के प्रयास करिएगा। तो जब ये कलम अपनी स्थिर जगह पे है तो इसका मान 100% है, अगर ये किताब अपनी जगह पे है तो इसका भी मान क्या है? 100% है। आप बताइए इसका तुलना का प्रतिशत का मतलब 100 में तुलना करना है, इसका वैल्यू किस में रख दिया कि ये जो भी रुपया है ये अपने आप में कितने के बराबर है? 100% के बराबर है। समझ रहे हैं ना? कितने परसेंट के बराबर है? तो 100% के बराबर है। तो ऐसा समझिएगा कि भाई 500 रुपया का आप तुलना कर दिया 100 रुपया में, समझ रहे हैं ना? ये 500 रुपए को 100 रुपया मान रहा है, तो जब इसका हम 50 करेंगे, 50%, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका तो ये 250 बना देगा, इस हिसाब से इसका 250 बना देगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हमारी बात? तो ऐसा ही वैल्यू दोस्तों निकलता है, ये तुलना करता है, ठीक है ना? ऐसा ही ये क्या करता है? तुलना करता है। तो जैसे का मान लीजिएगा अगर हम 200 रुपया रखते हैं, जब 200 रखते हैं और एक दोस्तों 10 रुपया रखते हैं, ध्यान से समझिएगा 10 रुपया रखते हैं, तो जब ये भी अपने आप में 100% है, ये 10 रुपया भी अपने आप में 100% है, जब इसका हम 50% निकालेंगे, इसका 50%, तो बताइए यो अपने आप में जब 100% है, जब हम 100 को हम आधा आधा ना कर रहे हैं तो इसको भी आधा कर देंगे, यानी 50% का वैल्यू यहाँ पे इसका जो निकलेगा 100 रुपया निकलेगा। ये 200 रुपया का 50% 100 रुपया निकलेगा, पर इसका अगर हम 50% निकालेंगे दोस्तों, इसका 50% निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ये 5 रुपया मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसका ये भी 100% है ना, तो 100% का आधा 50, तो 10 का आधा 5, यानी 50% का वैल्यू जो क्या हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा कभी भी ना दोस्तों करिएगा कि मान लीजिएगा अगर आपके पास 1 लाख रुपया हो और मेरे पास 10,000 रुपया हो, आपके पास 1 लाख रुपया और मेरे पास 10,000 रुपया हो, हम आपसे ही कहें कि अच्छा एक काम करिए,
आप अपना 50% दे दीजिए और आप हमारा 50% दे दीजिए। भाई तो हम सामान ही नहीं ले रहे हैं, दे रहे हैं ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जी दोस्तों, बहुत घाटा हो जाएगा। जब आप अपना 50% देंगे, यानी आपके पास 1,00,000 रुपया है, तो मुझे आप 50,000 देंगे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो आपका जो धन है आपके रुपए में 100% के बराबर है। समझ रहे हैं ना, तो जब आप अपना मुझे देंगे ना, तो आप हमें 50,000 देंगे। जब हम अपना 10,000 रखें, हम आपको अपना 50% देंगे तो 5,000 देंगे। तो रुपया में घाटा आपका हो जाएगा। बाकी आपको लग रहा है ना परसेंटेज सेम है, तो ये कभी मत समझिएगा कि परसेंटेज सेम है तो सबका भी वैल्यू, जी अगर 100 का 10% 10 रुपया निकल रहा है तो 200 का भी 10% 10 निकलेगा। कभी जिंदगी में दोस्तों ये ना समझिएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू, हर एक वस्तु की कीमत अपने आप में 100% के बराबर होती है। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। बाकी जितना भी सवाल आता है, तुलना करना, परसेंटेज बताना, वो करना, कभी देखते हैं ना, आपको मिल जाता है कि 30% बराबर, ऐसे कभी सवाल में आ जाता है कि 30% बराबर वैल्यू होता है, ऐसे दे देता है सब 210, तो 1% का वैल्यू जो निकालते हैं ऐसे यहाँ पे ला के भाग कराते हैं और 100 से गुणा करते हैं तो उसका 100% जब मान आ जाता है। समझ रहे ना, तो ऐसे काट देते हैं तो आता पता चलता पहले मूलधन क्या रहा होगा, 100 रहा होगा, तो 100 का वैल्यू 100% के बराबर है। तो जब इसका 30% निकालेंगे तो वही आएगा 210। फिर भी यहाँ ना समझ में कोई बात नहीं, अभी हम कह रहे हैं ना, अभी कुछ नहीं, अभी हम बातें बस कर रहे हैं आपको दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे हैं, बाकी सब सवाल पड़ा हुआ है, एक एक चीज समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो हम आपके एक बात बताएं, हम बोले हैं ना, देखिएगा कोई भी वस्तु होता है, हम आपसे बोले हैं हर एक वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। अगर दोस्तों अगर हम डायरेक्ट 100% मान निकाल लें, एक बात समझने का प्रयास करिएगा, अभी हटाना लगाना सब सिखाएंगे, दशमलव में बदलना, भिन्न में बदलना, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। पहले यहां समझे एक चीज, हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। क्यों नहीं सब कहते हैं कि 1,200 रुपया है, 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा। कहीं आप सुने होंगे 1600 गाय चर रही हैं, उसमें से 20% गाय चरी, मतलब 20% गाय चली गई तो कितनी बची। ऐसे से बहुत सारी कहानी सुनेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े रहते हैं, उसमें से चुनाव होता है, 2 उम्मीदवार खड़े रहते हैं, एक उम्मीदवार को 40% मत मिलता है और ये इतने वोटों से हार जाता है। तमाम ऐसे चीजें आपको मिलता है, आप सब सीखेंगे। तो बताइए, हम जानते हैं इस चीजवा ना, कोई भी वस्तु होती है जैसे 1500 का चीज है ना, ये अपने आप में 100% का मान है। अगर इसका 100% का वैल्यू निकालेंगे ना दोस्तों, तो सेम पता क्या होगा, यह आ जाएगा 1500, यानी यह मेन होता है, यह मेन होता है। यही है जो कीमत है ना, जो वस्तु 1500 की कीमत यहीं से बढ़ती है, यहीं से घटती है। अगर इसको 80 बना देंगे ना, तो इस जो 1500 का वस्तु है ना, इसका 80% का वैल्यू दिखने लगेगा, इसकी 80% की औकात। जैसे मान लीजिएगा हम 100 काम कर रहे हैं, तो हम आधा काम कितना करेंगे, 50, तो मेरा औकात होने लगेगा ना, आधा काम का औकात पता चलेगा। और इसे यही 80 करेंगे ना, हर एक चीज 100% के बराबर होती है, तो इसको 80% कर देंगे ना, तो इसका 80% का मान निकलने लगेगा। अगर इसको हम 20 बढ़ा देंगे, 100 से 120 करने लगेंगे, तो इस संख्या जो होगी ना, अपने से 20% बढ़ जाएगी। ये प्रकार होता है, यहीं से घटता है, यहीं से बढ़ता है, सारा चीजें यहीं से होता है। फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला मेरा काम है कि प्रतिशत दिया रहता है तो उसको हटाया कैसे जाए। प्रतिशत दिया रहता है तो उसको हटाया कैसे जाए दोस्तों, जान लीजिए कि एक एक बातें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे का सवाल में आपको ऐसे दे देता है कि 25%, 20%, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा, जान लीजिएगा, ठीक है। और 15% दोस्तों, क्या 15%, और मान लीजिए 40% दे दें, 40% दे दें, और आपसे दे दें। अभी हम आपको परसेंटेज हटाना सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, हटाना सिखा रहे हैं। फिर आपको दशमलव में कन्वर्ट करना सिखाएंगे, भिन्न में कन्वर्ट करना सिखाएंगे, जो भी आप कहेंगे दोस्तों कन्वर्ट करना सिखाएंगे। बाकी भिन्न में रहेगा तो उसको परसेंटेज में बदलना भी सिखाएंगे। तो मेरा पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों, पहला जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो मेरा परसेंटेज हटाना होता है, अगर परसेंटेज लगा होगा तो दोस्तों हम आपसे एक बात बोले हैं, अभी जस्ट हम आपसे एक बात बोले हैं, किसी भी संख्या में अगर परसेंटेज लगा होता है, अगर आप उसका परसेंटेज हटाना चाहते हैं तो क्या करिएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा। अगर आपको लगाना हो तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। ये प्रतिशत माने होता है, प्रति माने बट्टा होता है, बट्टा माने ऐसे, और शत माने 100। परसेंटेज गायब हो गया दोस्तों, परसेंटेज क्या हो गया, एकदम गायब हो गया। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना। अब चाहे आपको परसेंटेज जब दिया रहेगा ऐसे ना, तो बहुत सारा चीज आपसे पूछ सकता है। ऐसे परसेंटेज दे के कह देगा, पहला इसको आप भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, इसको आप दशमलव में बदलें, दशमलव में, डेसिमल में बदलें। बात समझ में आए,
एक ही सवाल को दो पहलू पूछ सकते हैं आपसे, एक भिन्न में बदलें, एक को दशमलव में बदलें। दोस्तों भिन्न क्या होता है हम आपको बता देना चाहते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो ऊपर एक संख्या रहती है और एक संख्या बट्टे में करके नीचे रहती है, वो दोनों संख्या आपस में कभी करती नहीं है, तभी उसे भिन्न माना जाता है। दोस्तों इस बात को समझ लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर दें दोस्तों, जैसे हम 3/4 कर दें तो यही संख्या हमारी क्या है, भिन्न में है। यही संख्या हमारी क्या है, भिन्न में है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों भिन्न कहते हैं। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कभी जिंदगी में ये भिन्न नहीं हो सकता है। कभी देखिए 4 हम कभी इस प्रकार से लिखते हैं, कभी इस प्रकार से लिखते हैं, इसलिए हम माफी मांगते हैं, कभी आप वो गलत ना समझिएगा। तो देखिए जब संख्या पूरी तरह से कट जाती है ना, तो वो भिन्न नहीं माना जाता है। अब आप हमारी बात समझे ना, तो यहां पे कभी गलती ना करिएगा। तो कभी आपसे भिन्न में पूछ सकता है, तो कभी आपसे दशमलव में पूछ सकता है। तो ये चीज आप ख्याल करने की कोशिश करिएगा। तो आपसे परसेंटेज देके क्या पूछ सकता है, भिन्न में बदलिए, एगो दशमलव में। तो अब हम आपको बताने का काम करते हैं। ऐसे परसेंटेज दिया रहेगा, सीधे नीचे 100 लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अभी दशमलव वाला मेरा जाके हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, मेरा वीडियो देख लीजिएगा। अभी बताइए, अगर कहता है इसको परसेंटेज को दशमलव में बदलिए, तो आप पहले परसेंटेज हटाते हैं, नीचे 0 लगाते हैं। इसका मतलब ही होगा कि 15 में 100 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। तो हम आपको भाग देने का तरीका बताया ना, नीचे 2 0 से कभी भाग देना पड़ जाए दोस्तों, तो ऊपर आप 2 अंक के दशमलव लगा दीजिएगा। हाई 1 2 और हाई दशमलव लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.15। ये जो दोस्तों संख्या हुआ, ये पता क्या हुआ, ये आपको दशमलव में कन्वर्ट किया परसेंटेज को, ये आया। अगर आपसे सीधे सीधे पूछता कि अगर आप नहीं, हमें भिन्न में बताने की कोशिश करिए, आप किस में बताने की कोशिश करिए, भिन्न में, तो आप क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। अभी विभाजता का नियम भी हमने आपको बताया था। 5 3 15, देखिए काटा कैसे जाता है दोस्तों, जो संख्या उठाया जाता है ना, ऊपरों वही से काटा जाता है और नीचे उसी से काटा जाता है। तो काटेंगे, यहाँ पे देखिए 20 बार जाएगा, तो 3 ऊपर आया, नीचे का आया 20 आया। तो आप दोस्तों बताइए, क्या आपस में फिर ये संख्या कटेंगी? कटना मतलब पूरा पूरा कट जाए, नहीं ना कटेंगी। जब संख्या नहीं कटती है, उसके बाद उसी को भिन्न कहते हैं दोस्तों। ये संख्या आ गई भिन्न में। अभी हम आपको बताएंगे सही बट्टा को कन्वर्ट करना। जितना भी क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेगा, सारा एक क्लास जान लीजिए, बात मान लीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं दोस्तों, बस आप एक बार भरोसा करके देखिए, सारा कंफ्यूजन हम मिटाएंगे। बाकी सवाल जब यार चैप्टर पढ़ाएंगे, तो एक एक चीजें हम आपको समझाने का काम करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? तो आप हमें बताएं दोस्तों, पहला मेरा सवाल ये था, इन सभी चारों को बताइए आप, इन सबको आप भिन्न में कन्वर्ट करना बताएं। चलिए दोस्तों, मान लीजिए कभी सवाल आपको ऐसे भी मिलता है, ऐसे मिलता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%। चलिए दोस्तों बताइए, इसका हम भिन्न में, सबको भिन्न में कन्वर्ट करके बताइए, सबको भिन्न में कन्वर्ट करके बताइए, इसका आंसर क्या आएगा आप बताइए। और 11 सही 1/9% का, इसको भिन्न में बदलिए, आप हमें बताइए, जल्द से जल्द बताइए, इसको भिन्न में कन्वर्ट करके आप हमें बताइए, आंसर क्या आएगा दोस्तों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बताने की कोशिश करिए। चलिए पहला इसको बताते हैं क्या होता है। 25 का देखिए 25 है ना, 25 है ना, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। भिन्न में लाना हो तो 25 1 करना 25, 25 चौका 100, क्या आ गया 1/4। अब 1/4 नहीं कटेगा, इसीलिए 25% को हम भिन्न में कन्वर्ट किए, तो 1 क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। ये सब चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा दोस्तों, साधारण ब्याज में भी काम आएगा, हर एक चैप्टर में काम आएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? अब बताइए दोस्तों इसका आंसर का। अब इन सबका आप कमेंट, अब इन सबका आप हमें बताएंगे कि भिन्न में क्या आएगा आंसर, इन सबका बताएंगे आपके भिन्न में क्या आएगा, समझ रहे हैं? पर अब हम इन सबका बताते हैं कि भिन्न में क्या आता है। जब हम इसे 10% हटाएंगे, तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, चलिए बताते हैं। चलिए जानते क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला काम आपके होना चाहिए, इसका गुणा इन दोनों में करना, मतलब इसका गुणा इनमें करना, बाकी जो आता उसको ऊपर वाले में जोड़ दीजिए, इसको लिख दीजिए, यही काम होता है। जैसे 3 का गुणा 33 में करेंगे, 33 3 99 होता है। गुणा करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, 33 3 99, हाई 1 रुपया जोड़ेंगे ऊपर वाला, तो 99 एक क्या होता है, 100 होता है। 99 एक 100 होता है दोस्तों। आई जो नीचवा संख्या रहती है वो हमेशा नीचवा रहती है। अभी हम परसेंटेज को नहीं छेड़े हैं, अब हम परसेंटेज को छेड़ने जा रहे हैं। अब इस परसेंटेज को हटाने के लिए दोस्तों, ऐसे जैसे हटाइएगा ना, ऐसे ही नीचे वहां कहीं 2 0 लगा दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। ये संख्या ऊपर वाली है, नीचे वाली, नीचे वाला तो है, नीचे वाला दोस्त होते हैं ना ये सब। या तो 100 से भाग दे, 2 0 से भाग देना, मतलब हम 100 से भाग दे रहे हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया? अब 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा। एक बात याद कर लीजिएगा, 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/3। यही सब भिन्न आपको ना जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया जाएगा दोस्तों, यही सब काम आएगा। जब आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तब वही चीज आता है, तब वही चीज आपको बताते हैं। 3 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज है, इसे 4 1 5 ऐसे करके बताते हैं, वो चीज आपको समझ में आता है। समझ रहे ना? अब बताइए इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, इसका गुणा इसमें करिए,
16 तिया 48, मतलब 3 का गुणा 16 में करेंगे 48 मिलेगा। ये 2 को जोड़ेंगे 50 मिलेगा, फिर ये 3 लिखेंगे, यानी 50 बट्टे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अभी हम परसेंटेज को कुछ नहीं छेड़े, अब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 2 को 0 लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 5 नीचे 6, सॉरी 30, 5 एक 5, आप 5 6 30, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1/6 आ जाएगा। बात समझ रहे ना? अब आप इसका बताने का काम करेंगे दोस्तों, इसका भिन्न में क्या आएगा, बस समझ रहे ना? अगर आपको दशमलव में लगाना होगा तो फिर 1 में 6 का भाग दे दीजिएगा, दशमलव में आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया मेरा पहला टाइप का कि परसेंटेज दिया रहेगा तो परसेंटेज कैसे हटाएंगे दोस्तों, क्या हटाएंगे, परसेंटेज कैसे हटाएंगे, ये बात समझने का कोशिश करते हैं। अब सवाल सर आता है भिन्न दिया रहता है, भिन्न में दिया रहेगा, चाहे दशमलव में दिया रहेगा, कुछ में दिया रहेगा दोस्तों, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए संख्या हम आपको भिन्न में दे रहे हैं, आपको भिन्न में ही दे रहे हैं, अब आप उसको परसेंटेज की दुनिया में लेके जाइएगा। जैसे अगर हम सवाल दे दें 3/4, 3/4 को प्रतिशत में बदलें, अब हम आपको प्रतिशत में बदल रहे हैं, यानी प्रतिशत लगाना सिखा रहे हैं, क्या लगाना, प्रतिशत में लगाना, यानी प्रतिशत में बदलना मतलब प्रतिशत लगाना। 3/4 हो सर, 5/2 हो, समझ रहे हैं ना, 5/2 है, और कोई भी आ जाए संख्या, 3/5 आ जाए, 3/5 आ जाए, ऐसे बट्टा में दिया रहता है। जैसे 1 सहित 3/5 आ जाए, 1 सहित 3/5 आ जाए। अब दशमलव में हो सकता है दिए रहे 0.005 आ जाए, इसको अब मान लीजिए ऐसे दिया रहे संख्या, ऐसे भी दिया रहे, इसको भी भिन्न में बदलें, आप इसको भी भिन्न में बदलें। अब दिया सवाल दिया रहे 0.35, सॉरी परसेंटेज में, सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए। हम करें ना आपको एक एक चीजें दोस्तों समझा देंगे, बस हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जितना भी समय लगेगा दोस्तों एक एक चीज समझाने का काम करेंगे। अच्छा सर थोड़ा सा हमें समझाने का काम करिए। अच्छा कभी अच्छा ई बट्टा का मतलब समझते हैं, एक चीज और बता देते हैं, ई कहता है ना 4 रुपया में से हम आपको 3 रुपया दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, 4 रुपया में से 3 रुपया हम आपको दे रहे हैं। अच्छा 4 में से 3 हिस्सा दे दें तो बताइए, अगर मान लीजिए एक तौर पे अगर हम 4 को 100% मान लें, तो अगर उसका 50% तो 2 रुपया, 25% 1 रुपया, तो 3 रुपया कितना होगा, 75%, इसका मान 75% आ जाएगा। अगर ये ना समझ में आए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं, बस किसका गुणा करते हैं, 100 का, प्यार से गुणा काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार, अब 25 तियां 75, हालांकि ये 100% से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, 100% से गुणा करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज लग जाएगा। बस समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, बस परसेंटेज लगाने के लिए आपको 100% से गुणा करना है। अब आप दोस्तों हमें बताएं, अब इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 100% से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हटाना होगा, अगर इसको परसेंटेज हटाना होगा मान लीजिए तो 100 से भाग दे देंगे, वो तो कट ही जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो तो जैसा रहेगा वैसे ही आ जाएगा, समझ रहे ना। इसलिए अब हम आपको गुणा करना, पहले वाले वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं दोस्तों, जाके देख लीजिएगा। आप बताइए 100 का गुणा इसमें कर लें, हम बोलते हैं आप दशमलव पहले क्या करिए दोस्तों, भूल जाइए। दशमलव कितना अंक पे है, 1 2 अंक पे दशमलव है ना, इस 35 का गुणा सीधा 100 में कर दीजिए, आंसर पहले देखेंगे 3500 आ जाएगा, पहले गुणा सीधा कर दिया जाता है। दशमलव 1 2 अंक पे था ना, तो 1 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए दोस्तों, इसका मतलब हुआ 35 रुपए, 35 है, 35 और परसेंट। अब मान लीजिए इधर 0 हटा भी सकते हैं, 0 गायब कर सकते हैं, तो अब भाई परसेंटेज लगा रहेगा, वो लग जाएगा इसे। बात समझ में आ नहीं आ रहा है, बस इसको हम क्या किए, परसेंटेज में बदल रहे हैं। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हम इसको अगर लगाना होगा, इसको लगाना होगा, ऐसे लगाना होगा, कुछ नहीं करेंगे, सीधे 100% से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये काटेगा कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, 50 का गुणा 25 में करेंगे, 50 का गुणा 5 में करेंगे तो 250, आई परसेंटेज लग जाएगा 250%। बस में 5/2 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 250% आएगा। इसको कन्वर्ट करके बताइए, इसको कन्वर्ट करके बताइए, 3/5 को अगर आप सीधे 100% से गुणा करिएगा, परसेंटेज लगाना ना भूलिएगा, काटेंगे 20 बार जाएगा, 20 तियां 60 और हाई परसेंटेज वहां लगा रहेगा। बस हम यही बताना चाहते हैं दोस्तों, परसेंटेज लगाने के लिए आपको 100% से गुणा करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इन दोनों दशमलव को आप, हम एक दशमलव वाला बता देना, इन दोनों दशमलव का दोस्तों आप बताने का काम करेंगे कि आंसर क्या आएगा। अच्छा चलिए एक चीज बताते हैं, एक बार इसको हम क्या करते हैं,
परसेंटेज में लाते हैं, फिर उसी परसेंटेज को फिर पुनः दशमलव में लाने का काम करते हैं। देखिए कैसे आएगा। अच्छा दोस्तों ये है ना, बस हम क्या करेंगे 100% से गुणा। हम परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं 100% से गुणा। अच्छा छोड़िए, हम आपको गुणा करने का तरीका पता है ना दोस्तों, सब दशमलव भूल जाइए, ये दशमलव भूल गए ना, तो 5 गुणे क्या दिखा 100, सीधे गुणा कर दीजिए 500। अच्छा दशमलव कितना अंक पे था, 1 2 अंक पे ना, तो 1 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। थोड़ी चीजें समझिए, 5 है और यही परसेंटेज लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। इसका 5% आ जाएगा। इसका आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, इसका क्या आएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो बात समझ में आ रहा है। अच्छा यह चीज अगर 5, इसको हम कन्वर्ट किए दशमलव वाले को परसेंटेज में 5% आया, अगर ये 5% को अगर हम दशमलव में लेके जाते हैं तो फिर वही ना आता है। देखिए कैसे, परसेंटेज हटाइए और नीचे में 2 को जीरो लगाइए और 2 जीरो से भाग देना होता है दोस्तों, तो हम क्या बताते हैं 2 अंक पे ऐसे ही दशमलव लगा दीजिए। 5 लिख के ऐसे लिखिए, ऐसे 2 अंक पे दशमलव, बस कर इधर जीरो लगाइए, चना लगाइए, आंसर आ जाएगा 0.05। समझ में आ रहा है, वही चीज आ गया, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे तो ये खेल हो गया। अब चलिए और कुछ सवाल हम आपको देते हैं, और कुछ सवाल हम देते हैं, आप उसे लगाने का प्रयास करिएगा दोस्तों, आप उसे लगाने का प्रयास करिएगा। वो सवाल क्या है दोस्तों, थोड़ा सा हम समझाने का काम करते हैं। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए। अच्छा भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है, तो कैसे बदला जाएगा बताएं आपको। एक दिया है क्वेश्चन, 11 सही 1/9% को आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। क्या बदलना है, भिन्न में बदलना है। आंसर बदल के बताइए। और एक सवाल दे दें दोस्तों, और एक सवाल दे दें, 220% को आप भिन्न में बदल के बताइए, आंसर क्या आएगा। जल्द आप हमें बताने की कोशिश करें, इसका जल्द बताने की कोशिश करें। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो अब आप समझ गए ना, दशमलव दिया रहेगा उसको क्या, अब कभी कभी दशमलव दिया रहता है, दशमलव दिया रहता है ऐसे, इसको कहता है भिन्न में बदलने। तो अभी दशमलव हटाइए और नीचे में 2 जीरो लगाइए, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव था, बस 5 3 15, ये हो गया 20/3, खत्म कहानी। बात समझ में आ रहा है ना, ये चीज हम आपको जो बता रहे हैं, दशमलव को केवल भिन्न में बदलना, तो हम इसमें नहीं टॉपिक लाना चाहते हैं, जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। ये 2 सवाल हमें बताएं, भिन्न में आपको कन्वर्ट करना है। चलिए भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसको हटाएंगे ना, तो सबसे पहले इसको नहीं हटाएंगे, पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे। 11 नंबर 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100, नीचे में क्या है 9। अब भाई परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे में 2 को जीरो लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे में 9 बचा, 1 बट्टे क्या आ जाएगा इसका 9 आ जाएगा। अब इसका आप बताएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में क्या लगेगा, 2 को जीरो लग जाएगा, मतलब 100 से भाग दे रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से कटेगा ना, 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 11/5 ये भिन्न में आ गया। बात समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से हम मान रहे हैं दोस्तों छोटा क्वेश्चन है, फिर भी आप इसे समझने का प्रयास करिए, ठीक है, फिर भी आप इसे समझने का प्रयास करिए। अब यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब हम आपसे दोस्तों उम्मीद करेंगे और सा क्वेश्चन अगर, चलिए अगर हम दशमलव में दें आपको, अब हम सवाल देते हैं दशमलव, अब 2 सवाल दे दें, वो तो सब सेम सवाल वही है। जैसे अगर दे दे 0.35, 0.25, समझ रहे ना, दे दें 0.25, अब दे दें 0.005, इन सबको आप परसेंटेज में बदल के दिखाएं, मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। इन सभी को आप परसेंटेज में बदल के दिखाएं, कह रहे ना 100% एक सवाल आप सीख के जाएंगे दोस्तों, एक सवाल, इन सभी को आप परसेंटेज में बदल के बताइए क्या आएगा। चलिए हम समझाते हैं। अब बताइए परसेंट में बदलना मतलब परसेंटेज लगाना। आप परसेंटेज लगाते क्या है, हम 100% से गुणा करते हैं, कुछ नहीं करना है, हमें 100% से क्या कर देना दोस्तों, गुणा ना कर देना है। अब बताइए, आप कहते हैं हमेशा गुणा करते समय एक ध्यान दीजिए आप दोस्तों, इस 2 अंक पे दशमलव ना, दशमलव पहले आप भूल जाइए, इसको मानिए 35, इसको मानिए 100, 35 का गुणा इसमें करेंगे तो 3500 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। और 2 अंक पे दशमलव था तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ये टोटल हो गया 35, आई परसेंटेज आया था 35%। बात समझ में आया। इसी प्रकार इसका जब 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 25, सीधे 2 अंक हटा दीजिए दशमलव, जब 2 जीरो से गुणा करना हो तो 2 अंक हटाता है, केवल 2 अंक हटेगा, आज गया ये 25%। बस यही आपको बताना था, इसको भी हम आपको समझा देते हैं, नहीं कहेंगे ये तो हमें काम जो कठिन है वो गुरुजी काम करने के लिए दे रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है हमें, आप इसको भी बताइए। चलिए दोस्तों हम इसको भी बताते हैं। आपको परसेंटेज लगाने के लिए क्या करना है, 100% से गुणा कर देना है, कोई दिक्कत। अब बताइए, हम हमेशा आपको दोस्तों बताते हैं परसेंट, पहले दशमलव आप भूल जाइए गुणा करते समय, जब आप भूलेंगे तो ये चीजें दिखेगा आपको 5 गुणे 100, तो 5 गुणे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 500। बात समझ में आया ना दोस्तों। अब बताइए कितने अंक पे दशमलव था, 1 2 3 अंक पे, तो 1 2 3 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए, इधर 0 लगा सकते हैं बस। अब या तो इसको ऐसे रहने दीजिए, या तो इसको बस, और एक चीज होता है
ये 5 इधर जीरो हटा सकते हैं बस, या तो ऐसे जीरो लगाने में कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी 0.5 0.5 और यही परसेंटेज आ जाएगा 0.5%। इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.5% आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और सवाल देते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम आपको समझाने का काम करते हैं दोस्तों। अब हम कहते हैं ना कि कोई भी वैल्यू होता है ना, कोई भी वैल्यू होता है ना, वो अपने आप में कितना परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। अगर 1200 का 100% निकालेंगे तो सेम यही आ जाएगा। तो हम चीजें बताते हैं, यही से संख्या का मान निकलता है। जो संख्या का बनाना चाहते हैं वो बना दीजिए। अगर इस संख्या को 50% कम करना चाहते हो तो यहाँ 50% लिख दीजिए। अगर इस संख्या को 50% बढ़ाना चाहते हैं तो 100 से 50 बढ़ाइएगा तो 150% लिख दीजिएगा, एकदम सेम। अब यहाँ पे चीजें समझ गए ना? तो अब हम आपको देने का काम कर रहे हैं, अब हम आपको क्वेश्चन देने का काम कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है, दे देता है 1200 का 20% कितना होगा? ठीक है मेरा। अब यहां तो ये परसेंटेज समझाने का मतलब ये था कि आपको परसेंटेज समझ में आए कि परसेंटेज होता क्या है, बस। उसके बाद जब दोस्तों क्लास लाएंगे ना तो क्लास में A to Z आपको समझाने का काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दोस्तों बताएं 1200 का 20% का मान कितना होगा? बस कुछ नहीं करना है, ये का इसे बराबर का माने गुणवा होता है, का माने गुणवा होता है। तो ये कहना चाहता है का माने गुड़ा, तो ये कहता है जो 1200 है ना, इसका है 20 लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये होगा कि 1200 का 20% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी 20 हाई परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे वहां क्या लगेगा? 0 लगेगा। 2 0 से 2 0 कहीं ऊपर काट दीजिए, ये नहीं है कि हाई नहीं कटेगा, यो 1 0 से काटेंगे, हाई इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना? अब बताइए 12, अब 12 गुणे 20 करना हो तो क्या करिएगा जानते हैं? पहले 12 गुणे 2 कर लीजिएगा, 12 दूना 24, आई 1 0 बाद में लगा दीजिएगा, 240। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये होता है। अब आप हमारी बात समझे नहीं समझे में? अब मान लीजिए, अब ऐसे ही दोस्तों, अब एक चीज आप बताने की कोशिश करिए। अब कहीं ऐसे ही सवाल दे दें, हम ऐसे ही सवाल दे दें और आपसे कहें लिखें इसे 6600 का 33 सही 1/3% का मान बताइए। 6600 का 33 सही 1/3% का मान बताएं। तो दोस्तों आप क्या बताएंगे? थोड़ा इसमें भरने का काम करिएगा, ठीक है? तो आप बताइए क्या बताएंगे? बस कोई बात नहीं है दोस्तों, आप एक काम और कर सकते हैं, इसको आप भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हम एक चीज बताए ना आपको, ये आपको एक चीज बताए ना, ऐसे है ऐसे, तो दोस्तों इसका गुणा इसमें करिए, 33 या 99, एक जोड़िए 100 और 100/3, 100/3 और हाई परसेंटेज, फिर बाद में 0 लगाना ना भूलिएगा, तो हट गया, और 0 से 0 कट गया, 1/3 आया। आप चाहें तो दोस्तों डायरेक्ट 66 का गुणे 1/3, इसके जगह 1/3 रख सकते हैं। अब आप हमको बताएं, अब कभी भी ऐसा परसेंटेज आएगा सही वाला, कुछ फैक्ट हम आपको बता देते हैं, उसके जगह पे वो चीज आप रख सकते हैं ईमानदारी से। उसका मतलब ही होता है, यही होता है, इसका मतलब ही 1/3 होता है। अभी कैसे आया देखिए, इसको हम क्या किए, इसका गुणा इसमें किए, 33 या 99, और 99 में एक जोड़ेंगे 100 और 100/3, आप परसेंटेज हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 100/3 लिखे तो परसेंटेज हटाए, नीचे 2 को 0 लगा दिए, ऐसे ही गुणा कर दिए, 1/3 आ गया। अब है नीचे का मतलब होता है कि ऊपर वाले में भाग करना। तो बताइए इसका करना मानो 6600 का नाम 6600 ही हो जाएगा। फिर भी जब आप इसमें भाग देंगे तो देखिए 22 बार इसमें चला जाएगा, आई 2 को 0 बच जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 2200 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 2200 आ जाएगा। इस प्रकार से कोई भी सवाल दिया रहता है दोस्तों, आप आसानी से कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? अभी हम आपको बस सवाल नहीं लगवा रहे हैं, अभी हम मतलब आपको समझा रहे हैं, ये चीज होता है। अच्छा एक कहीं देता है, दे देता है, ऐसे दे देता है, जानते क्या देता था? अभी तो ई टाइप का सवाल सीख गए ना, ई टाइप का सवाल सीख गए ना, बाकी आता जाता रहेगा, आप करते रहिएगा। कोई भी सवाल ऐसे आ जाए दोस्तों, कोई भी सवाल आ जाए, मान लीजिए अगर दे दें, हम दे दें मान लीजिए ऐसे 99 900 का 900 का मान लीजिए अगर हम दे दें 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का मान बताइए। ध्यान से समझिए। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करिएगा दोस्तों, 900 लिखिएगा, का मान होता है गुणा, यानी इसका ना पहले के भिन्न में बदलिएगा, है से ना क्या करिएगा? भिन्न में बदलिएगा। अब भिन्न में बदलने के लिए हम क्या किए हैं? इसका गुणा इसमें करिए, 11 9 99, और 99 में एक जोड़िएगा 100 होगा,
और 100 होगा दोस्तों, और नीचे वहाँ 9 लगाइएगा। अब वही परसेंटेज का खेल करना होगा, तो इन्हीं को 2 जीरो लगा दीजिएगा, नीचे में हट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, 1/9 आएगा इसका मान। 1/9 यहाँ से रख दीजिएगा, काटेंगे 9 1 कन्नम 9, 100 बार जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस प्रकार से काम करने की कोशिश करिएगा। कभी भी कोई सवाल आ जाएगा दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं आप आराम से लगाएंगे, बस भिन्न में कन्वर्ट करना सीख जाइएगा, परसेंटेज को आराम से कर लेंगे। क्या समझ में आया नहीं आया आपको? अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब दोस्तों आप हाई स्कूल में रहते होंगे, हो सकता है मान लीजिए आप 600 का पूर्णांक रहता है ना दोस्तों, 600 का पूर्णांक रहता है ना, तो उसमें से अगर आपको मान लीजिए 400 नंबर मिला, 400 नंबर आपको मिल गया, तो लोग पूछते हैं भैया तेरा कितना नंबर है? तो आप दो भाषा में आप समझाने का काम करते हैं। पहला तो उसको एग्जैक्ट आप नंबर अपना बताते हैं कि सर जो मेरा नंबर है वो 400 नंबर है। एक दूसरी भाषा में आपको बताते हैं सर जो मेरा परसेंटेज है वो इतना परसेंटेज है। तो कोई भी चीज व्यक्ति आपसे पूछता है तो केवल दो चीजें पूछता है, एक रियल वैल्यू और एक परसेंटेज वैल्यू। यही दो चीज आपसे कोई पूछता है, इससे ज्यादा आपसे कोई कुछ नहीं पूछता है दोस्तों। क्या आप हमारी बात समझें? आपसे कोई भी कभी भी आपसे पूछेगा ना, देखिए ऐसे सवाल लाभ और हानि में भी आता है। कोई कहता है व्यक्ति अगर 1600 रुपए में खरीद के लेके आता है कोई वस्तु, उसे 2000 रुपए में बेच देता है, 1600 रुपए में खरीद के लेके आता है, 2000 रुपया में उसे बेच देता है, तो आप हमें लाभ बताइए। तो पहला लाभ बताने की जो कोशिश करता है व्यक्ति, कहता है मेरा 400 रुपए का लाभ हुआ। जब कोई व्यक्ति पूछता है तुम्हारा लाभ परसेंटेज होता है, तब वहां से लाभ परसेंटेज निकाला जाता है। तो यही दोस्तों होता है परसेंटेज का खेल। क्या होता है? तो कुछ ना करना है दोस्तों, ये 400 रुपया का ऊपर 400 का वैल्यू कहां से देखने के लिए कह रहा है? 600 से। तो जिससे देखने के लिए कहता है ना, तो ऐसे लिख दिया। अच्छा, 400 नंबर कहां से मिला? अच्छा, अभी मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ, 100 प्रश्न का एग्जाम हुआ, उसमें से आप 70 नंबर पाए, तो आपको मास्टर कैसे नंबर देगा? टीचर आपको नंबर पता कैसे देता है? लिख देते हैं सब। 100 में से 70 नंबर पाया, 100 में से कितना नंबर पाया? 70 नंबर पाया। तो ये तो नंबर पाया। अब परसेंटेज में बदलने के लिए आपको बताया ना, कोई भी चीज को परसेंटेज में बदलना होता है तो 100% से गुणा करना होता है भैया। अब क्या करेंगे? इससे ये कैंसिल, 70% तब है ना बताया जाता है, तब है ना बताया जाता है। तो कुछ ना करना है भैया, 600 में से हम कितना नंबर पाए? 400 नंबर पाए। अगर बस या तो बताइए हम 400 नंबर पाए, अगर वो परसेंटेज में आपसे पूछना चाहता है तो बस आप 100 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 काटिएगा, 0 से 0 काटिएगा। अब समझ में आया? अब 2 से काटेंगे तो 2 3 6, ऐसे 2 से काटेंगे 2 बार, यानी 200 बट्टा क्या आ गया? 200 बट्टा 3%। 200 बट्टा क्या आ गया? 3% आप नंबर पाए। अगर इसको सही बट्टा में कन्वर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो सही बट्टा में भी हम कन्वर्ट करके सिखा रहे हैं आपको। तो सही बट्टा में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? भिन्न को सही बट्टा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? जानते हैं कैसे किया जाता है? 200 में 3 का भाग दीजिए, 200 में 3 का भाग दीजिए, इसमें 3 छक 18 करिएगा और 2 बचेगा, ई उतारिएगा, 3 छक 18 करिएगा, सॉरी 18 करिएगा, यहाँ 2 बचेगा। अब फार्मूला पता क्या करते हैं? ई भागफल को ई बगलिया में लिखते हैं सब, और जो शेषफल होता है ऊपरा लिखते हैं, सॉरी 3 लिख दिए गलती से हम। ये जो शेषफल होता है उसे ऊपर खींच देते हैं, और जिससे भाग देते सदा ऐसे लिख देते हैं। बाकी परसेंटेज लगाना हो तो परसेंट लगाएंगे, यानी 66 सही 2/3% आप नंबर पाए। यदि 600 में से आप 400 नंबर पाए हैं तो कोई किसी को दिक्कत हो तो दोस्तों बताने का काम करेगा। तो यही सवाल आपको अलग अलग लैंग्वेज में कैसे देता है वो हम आपको समझाने का काम करते हैं। यही सवाल आपको अलग अलग लैंग्वेज में देने का काम कैसे करता है? कभी दे देता है 500, 500 ऐसे कामा लगा देगा 500, 2500 का कह देगा 2500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है आपसे पूछ देता है। 500 कामा लगा देगा, 500 कामा मतलब 500, 2500 का कितना प्रतिशत है। यानी अब बताइए, अब वो 2500 में से आपको दे रहा है कितना? 2500 में से आपको कितना नंबर दे रहा है? 500 नंबर दे रहा है। ऐसे समझिए आप। का वाला अगर इहो ना समझ में आए दोस्तों, तो का वाला हमेशा नीचे रहता है। जिसका वैल्यू पता करना होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। यानी ये 500 वैल्यू किससे तुलना करने की कोशिश कर रहा है, किससे देखने के लिए कह रहा है परसेंटेज? तो 2500 से देखने के लिए कह रहा है, तो 2500 को नीचे कर दीजिएगा।
यानी कह रहा है 2500 में से कोई व्यक्ति 500 का स्थान अगर अपना चाहता है तो उसका परसेंटेज में क्या होगा, तो परसेंटेज में लाने के लिए कोई भी चीज क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगर काटेंगे चलिए डायरेक्ट 25 चौका 100 कर दे, क्या 25 चौका 100 और 4 पची 20%, क्या हो जाएगा 20%, यानी 500 2500 का कितना परसेंट है, तो 20% है दोस्तों। इस प्रकार से आप कभी भी सवाल आएगा तो कर सकते हैं ईमानदारी से। अच्छा, इसका मतलब जानते क्या हुआ, इसका मतलब ही हुआ अगर हम पूछें 200 200 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, अगर ये सवाल अगर हम आपसे पूछें। अच्छा, एक फीलिंग क्या होता है ना, इस सवाल का फीलिंग क्या होता है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब उसी सवाल पे हम आ गए तुलना पे। किस पे आ गए दोस्तों, तुलना पे। हम आपको पहले ही शुरू में हमने एक चीज बताया आपको कि परसेंटेज हमेशा अपने आप में 100% हो जाए, कभी वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। होगा कौन सा कंडीशन, जब किसी से तुलना किया जाएगा तब वो दोस्तों क्या होगा, परसेंटेज का वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब बढ़ता कैसे, वही उदाहरण हम दिए हैं। जब दोस्तों मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें मेरे पास 10,000 रुपया है और आपके पास 20,000 रुपया, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मेरे पास 10 रुपया है और आपके पास 20 रुपया है। अगर हम कहेंगे हमारा 100% है, तो आप जब आप हमको देखेंगे कहेंगे गुरुजी के पास तो 10 रुपया है, जब इनके पास 100% है तो हमारा जो धन है इनके धन का 200% है। तब इस हिसाब से जब तुलना करता है तो हमारे धन का देखने लगा ना, जब तो आपका 200% होगा। जब मेरा 10,000 100% है तो आपका 20,000 दो ना 200% होगा ना। हाँ, और जब गलती से हम आपको देखने आएंगे, जब हम आपसे कंपैरिजन करने आएंगे, कहेंगे आपका 100% है यानी 10,000 रुपया, तो मेरा तो सॉरी आपका 20,000 जो है वो 100% है बता रहे हैं। तो जब हम आपको देखने लगेंगे ना, कहेंगे आपका तो 20,000 है, मेरा तो 10,000 है, यानी जब आप कह रहे हैं हमारा 100% है तो आपके हिसाब से तो मेरा 50% है ना। तो ऐसे ही चेंजिंग होता है वैल्यू, समझ रहे ना। कभी कभी नहीं सवाल मिलता है ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से 10% सॉरी ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो उसका आंसर अलग क्यों आ जाता है, यही उसका मतलब होता है रीजन। हम वो अगर सवाल जो भी आएगा सब समझाते रहेंगे आपको, समझ रहे हैं दोस्तों। तो अब इसमें करना क्या है, अब भाई कह रहा है मान लीजिए कोई ये व्यक्ति, मान लीजिए एग्जाम्पल ए कोई व्यक्ति, अब बी के पास 100 रुपया है, तो भाई ये कह रहा है ना, ए कह रहा है बी को झांक रहा है, कह रहा हम अब नहीं, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास 100% है तो हमारे पास 200%, इस हिसाब से तो हम तुम्हारे का देखें कितना परसेंटेज है। तो ये 200 किसको देखने के लिए कह रहा है, 100 से देखने के लिए कह रहा है। तो जिससे देखने के लिए वैल्यू जो भी आप लाएंगे, आप जो भी आप 100 रुपया लेके आए, कहिए आप हमें 500 से बताइए कितना परसेंटेज है। 100 रुपया लेके आए आप कहिए 800 से कितना परसेंटेज है। 500 रुपया आप लेके आए, आप हमसे पूछिए कहिए कि बताइए हमें 2500 का हमारा कितना परसेंट होगा। अगर 2,000 रुपया धन का होगा ही तब कितना परसेंट होगा, सब नीचे में रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जिससे तुलना किया जाता है मेन वैल्यू को नीचे रखा जाता है। यानी 200 तुलना करने आ रहा है 100 का, यानी 100 का कितना परसेंट है, यानी यह 100 200 यह 200 100 का कितना परसेंटेज है। दोस्तों आप खुद जान जाएंगे 200%। अच्छा, ये कैसे 200% आ जाए, अभी हम आपको समझा रहे हैं ना। चलिए मान लीजिए ही आप हैं और ही मैं, यानी ये मेरे पास कितना है 100 रुपया और आपके पास 200 रुपया। देखिए अभी मन में लगाएंगे, सब करना नहीं पड़ेगा, मन में लगाएंगे। आपके पास दोस्तों 200 रुपया है और मेरे पास 100 रुपया है। तो जब आप हमारे पास आएंगे, कहेंगे गुरुजी आपके पास कितना है, और हम बोलेंगे हमारे पास देखिए 100 रुपया है और ये मेरा 100% है। तो जब आप हमसे तुलना लगेंगे ना करने दोस्तों, तो जब कहेंगे आपके पास 100 रुपया तो आपका 100% है, इस हिसाब से बात, तो मेरे पास 200 रुपया गुरुजी तो मेरे पास तो 200% होगा। तो आप हमसे तुलना करिए तो आपका 200% हो गया ना। इसीलिए हमेशा कहते हैं कोई भी वस्तु दोस्तों होता है अपने आप में 100% होता है, जब किसी से तुलना करते हैं ना तब उसका मान में परिवर्तन होता रहता है। यही सब दोस्तों होता है परसेंटेज का खेल। बाकी जो भी परसेंटेज का सवाल होता है दोस्तों, छात्र वाला, छात्रवृत्ति वाला, चाहे चुनाव वाला हो, चाहे चाय कॉफी हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, ऑल इन वन, चाहे जनसंख्या का प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, हम आपके दिमाग में बैठा देंगे। बस हम आपसे हाथ जोड़ के दोस्तों निवेदन करते हैं, अगर जरा सा भी अगर ये हल्का सा अगर आपको समझ में आया होगा तो ये एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हम आपसे एक बार कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
हम आपसे निवेदन करते हैं, आपका यूपी पुलिस एग्जाम आते आते अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप 10 प्लस करके आएंगे। अगर आपको जरा सा भी मैथ आता है तो आप 18 में 18 या 17 क्वेश्चन जरूर करके आएंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।